नागमणि, रक्त और भाई बहन का त्याग बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में बसा था एक रहस्यमय राज्य, वज्रपुर। कहा जाता था कि ये राज्य देवताओं के आशीर्वाद से सुरक्षित है, क्योंकि इसकी नींव में नागदेव वासुकी की मणि स्थापित थी। जब तक मणि सुरक्षित रही, राज्य अजेय रहा। वज्रपुर में रहते थे 3 सहोदर, राजकुमार अंशुमान, धर्मनिष्ठ और वीर, राजकुमारी शैला, तपस्विनी स्वभाव की, दिव्य दृष्टि से युक्त, और सबसे छोटी राजकुमारी इरा, जो रहस्यों को महसूस कर सकती थी। उसे स्वप्न में भविष्य दिखता था। तीनों माता पिता के देहांत के बाद भी एक दूसरे के लिए ढाल बने रहे। ऋषि कहते थे, इन तीनों का बंधन टूटेगा नहीं, पर इसकी परीक्षा होगी। रहस्यमयी विवाह। राज्य की रक्षा के लिए अंशुमान का विवाह कराया गया मायावी कुल की कन्या कौशल्या से। वो अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखों में अपार आकर्षण था, पर उनमें छाया थी जैसे कोई गूढ़ रहस्य। विवाह के समय अग्नि क्षण भर के लिए बुझ गई। शैला का हृदय कांप उठा। इरा ने उसी रात स्वप्न देखा, एक स्त्री जो नाग के फन पर बैठी हंस रही थी और मणि रक्त में डूबी थी। भाभी नहीं, कुछ और। कौशल्या बाहर से धर्मपरायण, भीतर से क्रूर थी। वो शैला को तब से रोकती कि इतना ज्ञान स्त्रियों के लिए उचित नहीं। इरा को वो एकटक देखती, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। धीरे धीरे कौशल्या ने अंशुमान को भाइयों बहनों से दूर करना शुरू किया। उसने कहा कि राजा अकेला ही महान होता है, पर असली उद्देश्य कुछ और था, नागमणि का रहस्य। एक रात्रि इरा ने गुप्त सुरंग में कौशल्या को मंत्र पढ़ते देखा। उसका शरीर आधा मानव आधा नाग बन गया। सत्य सामने आया। कौशल्या नागलोक की राजकुमारी थी, जिसे श्राप था कि वो तभी मुक्त होगी जब नागमणि मानव रक्त से सींची जाएगी, और वो रक्त होना था सहोदर का, धर्म बनाम रक्त। कौशल्या ने अंशुमान को वश में कर लिया। उसे कहा गया कि राज्य की रक्षा के लिए बलि आवश्यक है। शैला ने तब से देवताओं को पुकारा। इरा ने स्वयं को बलि देने का निश्चय किया, क्योंकि स्वप्न में उसने देखा था कि उसके रक्त से मणि जागेगी, पर नष्ट नहीं होगी। अंतिम क्षण में जब तलवार उठी, इरा ने मंत्र बोला जो केवल नाग देवियों को ज्ञात था। कौशल्या चीख उठी, श्राप का अंत। नागदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धोखे से पाया गया मोक्ष मोक्ष नहीं होता। कौशल्या पत्थर की मूर्ति बन गई, नागमणि की रक्षा करते हुए सदा के लिए। अंशुमान टूट गया। शैला की तपस्या पूर्ण हुई। इरा जीवित रही, पर उसके दिव्य दृष्टि समाप्त हो गई। आज भी कहते हैं वज्रपुर अब मानचित्र पर नहीं मिलता, पर जो सच्चे हृदय से अपने भाई बहन के लिए प्रार्थना करता है, उसे सपने में 3 दीप दिखते हैं, 2 बहनों और एक भाई के, और एक पत्थर की नागिन जो आज भी धोखे की सजा भोग रही है। आप सभी से विनम्र निवेदन, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सत्यनारायण बैरवा निकटपुरी को फॉलो या सब्सक्राइब करें। हमारी रील को लाइक, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें धार्मिक और प्रेरणादायक कंटेंट आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण।